हरे कृष्णा। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है, मगर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आपने कभी ऐसे मंदिर को देखा है जहां स्थापित भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और कहते हैं जब भी इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तब इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई इस दिल को ना देख सके। पूरी उड़ीसा में ब्लैकआउट कर दिया जाता है और हाँ, इस दिल को कोई गलती से देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। आपका मेरे चैनल डिवाइन कोमल में स्वागत है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे पुरी में स्थापित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के रहस्यों के बारे में, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। इसके साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 1800 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इसकी छाया में एक गहरा राज छिपा हुआ है, क्योंकि इस गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हों इस चक्कर को देख पाएंगे। इस चक्कर की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने है। चक्कर अष्ट धातु से बना हुआ है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद, किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जाना संभव है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने की भी मनाही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन संध्या काल के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मनुष्य द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ जो भी चढ़ता है वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे पांव चढ़ता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और उनके 300 सहकर्मी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी से चूल्हे पर पकाया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में पकाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीध में रखे होते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है यानी 7वें नंबर पर होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे यानी पहले नंबर पर जो बर्तन है उसमें सबसे लास्ट में प्रसाद तैयार होता है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं जाता तब तक समुद्र की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है
लहरों की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की प्रथा से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरे तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी की मंदिर में एंट्री होती है जिन्होंने मूर्ति को बदलना होता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा होता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुराने मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से एक विग्रह से दूसरे विग्रह में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका देह पंच तत्व में विलीन हो गया था। मान्यता है भगवान कृष्ण का हृदय जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ जी के काठ के विग्रह में विराजित है। मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, धन्यवाद।